ओके बेटा, लेट्स सी द क्वेश्चन। क्या कहना चाह रहा है? एन एमीटर एंड ए वोल्टमीटर कनेक्टेड टू इन ए सीरीज टू ए बैटरी विद ईएमएफ इज इक्वल टू 6 वोल्ट। तो पहले मैं सर्किट बना देता हूँ साथ ही साथ। एक एमीटर है, एक वोल्टमीटर है, दोनों सीरीज में कनेक्टेड है एक बैटरी के साथ में, जिसका जो ईएमएफ है वो कितना देखा है? 6 वोल्ट। मैंने कहा ये मेरा एमीटर है, ये मेरा क्या है? वोल्टमीटर। ओके बेटा, और कहा रखा है द रीडिंग when a certain resistance connected in parallel with voltmeter, the reading later decreased 2 times when the reading of emitter increasing same number, मतलब 2 times। अगर मैं वोल्टमीटर के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देता हूं तो इसका रीडिंग है वो 2 टाइम्स डिक्रीज हो जाता है और इसका रीडिंग 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। तो मैं मानता हूं, चलो ध्यान सुनना। लेट इनिशियल करंट इज आई, let initial current is I and reading of voltmeter, reading of voltmeter is V। इनिशियल करंट कितना माना? I और रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर कितना मान लिया? V। तो देखना करने के बाद में जो रीडिंग है, तो देखना इसका रेजिस्टेंस आर ए मान लूं तो इनिशियल 6 वोल्ट दो पार्ट में डिवाइड होता है किरचॉफ लॉ से। कुछ पोटेंशियल इसके क्रॉस जा रहा था, कुछ पोटेंशियल इसके क्रॉस जा रहा था। तो मैं इक्वेशन लिखना चाहूं, इनिशियल इक्वेशन फ्रॉम किरचॉफ लॉ। तो ये जो 6 वोल्ट है किसके अक्रॉस होगा? पोटेंशियल अक्रॉस एमीटर, पोटेंशियल अक्रॉस वोल्टमीटर। तो पोटेंशियल करंट आई माने ना, आई इंटू आर ऑफ ए प्लस वी, इक्वेशन में फर्स्ट दे दिया। अब जैसे ही करंट कनेक्ट किया तो इसमें से कितना करंट जाएगा? 2i। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना आएगा? 2i इंटू आर ए, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना आएगा? आधा हो जाएगा। तो अब मैं फाइनली पूछूं, फाइनल इक्वेशन फ्रॉम किरचॉफ लॉ। तो ये 6 वोल्ट दो, यहाँ तो क्या आएगा? 2i इंटू आर ए प्लस वी बाई 2। तो वी बाई 2 को इधर भेज दो या फिर पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 12 माइनस वी इज इक्वल टू 4 IRA, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो देखो अगर मैं सोल्व करता हूँ, पहली इक्वेशन क्या है? इक्वेशन फर्स्ट क्या है? वहां से 6 माइनस वी इक्वल टू आई इंटू रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। और सेकेंड वाली इक्वेशन क्या है? 12 माइनस वी इज इक्वल टू 4i डिवाइड बाई रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। इन दोनों को मैं डिवाइड कर दूं, जैसे डिवाइड करूंगा तो आई आर ए से आई आर ए कैंसिल आउट, तो 6 माइनस वी इज इक्वल टू 12 माइनस वी, 1/4। 24 माइनस 4v इज इक्वल टू 12 माइनस वी। तो देखना कितना आएगा? 3v इज इक्वल टू 24 माइनस 12। तो इनिशियल रीडिंग आ गई, इनिशियल रीडिंग जो वोल्ट मीटर की आई वो कितनी आई? 4 वोल्ट। देखना बेटा, इनिशियल रीडिंग 4 वोल्ट आई, ठीक है। तो फाइनल रीडिंग कितनी होगी? इनिशियल 4 वोल्ट, तो फाइनल क्या हो रही है? आधी हो रही है ना। तो फाइनल जो रीडिंग होगी वो कितनी होगी? 2 वोल्ट, आधी हो गई। अब चलो देखते हैं क्या क्या पूछा है इस पूरे पैराग्राफ के अंदर। पहला क्या पूछा है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर टू रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। तो मुझे पता है कि फाइनल रीडिंग कितनी थी? 2 वोल्ट, और इनिशियल रीडिंग कितनी है? 4 वोल्ट। तो देखना बेटा, तो इनिशियली इनिशियल सर्किट की बात करता हूं। इनिशियली तो ये एमीटर और ये वोल्ट मीटर, मैं कह रहा हूं आई करंट जा रहा होगा।
तो यहाँ कितना आ रहा है 4 वोल्ट, तो 6 वोल्ट की बैटरी है तो यहाँ कितना आएगा 2 वोल्ट आएगा। तो इसको कहूँ आरवी और इसको कहूँ, सॉरी इसको कहूँ आर ए, इसको क्या कहूँ आरवी। तो आई इंटू जो आरवी है वो तो कितना दे रखा है 4, और आई इंटू जो आर ए है वो कितना दे रखा है 2। तो आर वी अपॉन जो आर ए है वो कितना आएगा। तो ये हो गया मेरा पहले क्वेश्चन का आंसर, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर टू रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट विल बी द वोल्ट मीटर रीडिंग द कनेक्टिंग ऑफ द रेजिस्टेंस। तो जैसे ही रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया, जैसे ही रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया तो मेरी फाइनल रीडिंग कितनी होगी 2 वोल्ट। तो मुझे पता लग गया कि इनिशियल जो रीडिंग है वो कितनी है 4 वोल्ट, और फाइनल रीडिंग कितनी है 2 वोल्ट। तो फाइनल पूछा है कनेक्टिंग ऑफ द रेजिस्टेंस, तो कितना आंसर आएगा 2 वोल्ट। आगे की बात करते हैं, व्हाट विल बी द वोल्ट मीटर रीडिंग आफ्टर द कनेक्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस। एक सेकंड बेटा, यहाँ बिफोर द कनेक्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस मतलब इनिशियल पूछा है, दैट मीन ऑप्शन इज 4 वोल्ट, और आफ्टर कनेक्टिंग द रेजिस्टेंस इज फाइनल रीडिंग पूछी यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू कितना है V/2 ना। इसका आंसर बी आना चाहिए। ओके बेटा।